देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, और दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा, और तीसरा है ए तथा बी के मध्य विभवांतर, चौथा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ये पूरा आपका यहाँ पे परिपथ दिया गया। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखते हैं, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। यहाँ और यहाँ इसके बीच में प्रतिरोध कितना है? चलिए देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच में ये देखिए पूरा परिपथ लगा हुआ है। 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम, ये पूरे के पूरे श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो ऊपर वाले को 4 ओम और 2 ओम को हम एक कर लेते हैं, और 2 ओम को और 1 ओम को एक कर लेंगे। ठीक, देखिए कैसे। यहाँ पे हम पहला लिखते हैं, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। यहाँ नीचे लिखते हैं हम 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, फिर 2 ओम। यह श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अतः सूत्र, श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र है वो आप लोगों को पता है, R बराबर, तो इन दोनों को हम एक करते हैं यहाँ पे, है ना। R बराबर 4 + 2। ठीक, इसको हम यहाँ पे R1 लिख लेते हैं, क्योंकि दो भाग है, इसका ऊपर इसका नीचे। तो R1 बराबर 4 + 2 बराबर 6 ओम। ठीक, उसी प्रकार से नीचे भी है, यहाँ पे R2 2 + 1 बराबर 3 ओम। ठीक, तो यहाँ पे जब इन दोनों को हमने मिला दिया, तब जो है हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने के बाद इसको मिटा नहीं रहे हैं, यहाँ पे R2 देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से 3 ओम, और इन दोनों को ऊपर मिला देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर 6 ओम, यहाँ लिख देते हैं 6 ओम। अब इन दोनों को मिलाने के बाद इस तरीके से बना, इस तरीके से बना, है ना। अब क्या है कि ए बी के मध्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको लिखते हैं यहाँ पे R1 व R2 समांतर क्रम में संयोजित है। अतः सूत्र, समांतर क्रम के लिए सूत्र है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, है ना। अब यहाँ पे R1 कितना है? 6 ओम। यहाँ देखिए पूरा 6 ओम दिया गया है, 1/6 + R2 कितना है? 3, 1/6
3, इसका गुणा करिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 6 और 6 त्रिक 18, 6 3 9, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो यहाँ पे 1/r बराबर 1/2। तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 2 ओम। कितना आया प्रतिरोध? 2 ओम। अब जब इन दोनों को हम मिला देंगे, 3 ओम को और 6 ओम को मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से बीच में एक ठू। इसको मिलाने के बाद एक ठू बीच में बना लेंगे हम। देखिए ये दोनों मिल जाएगा तो एक हो जाएगा, ये इस तरीके से। कितने का आया? 2 ओम। यहाँ पे 2 ओम, है ना। ये एक हमारा आंसर आया। अब दूसरा देखिए कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो धारा बराबर जो होता है I बराबर V/R। तो दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा। सूत्र होता है I बराबर V/R। ये सूत्र हो गया हमारा। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या क्या हमको पता है। V कितना है? 10 वोल्ट। R हमको निकालना पड़ेगा। 2 ओम और 3 ओम, ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इसका क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 ओम 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, है ना। ये तो प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजित है। और श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र है वो R बराबर 2 + 3 आ गया कितना? 5 ओम। तो R बराबर कितना आया? 5 ओम। ये पूरा जो है तुल्य प्रतिरोध, यहाँ लिख देते हैं पूरा परिपथ का जितना प्रतिरोध है पूरा इतना आया, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध आ गया। तो यहाँ पे भी हमको पता है 10 वोल्ट और पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है कितना आया? 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं I बराबर V/R। तो I बराबर V कितना है? 10, R कितना है? 5, 5 दूना 10, I बराबर 2 एम्पियर। ये हमारा आंसर है, आ गया धारा। ठीक, अब देखिए तीसरा कह रहा है A तथा B के मध्य विभवांतर, है ना। चलिए देखिए A तथा B के मध्य विभवांतर। अब देखिए विभवांतर का जो सूत्र है, यहाँ हम सूत्र लिखते हैं, सूत्र बराबर यहाँ पे V बराबर I/R, ये विभवांतर का सूत्र है। तो यहाँ पे I कितना निकला है? 2 एम्पियर निकला। ठीक, अब यहाँ पे देखिए V बराबर I कितना निकला? 2,
गुणा आर किसके लिए करे हैं, ए तथा बी के मध्य। कहने का मतलब इसके बीच में क्या रखा गया, पूरा हल करने के बाद यही बचा हमारा 2 ओम निकला पूरा हल करने के बाद। यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 दूना 4 वोल्ट, ये हमारा आंसर। उसके बाद देखिए चौथा कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर, के प्रतिरोध के सिरों पर, के सिरों पर विभवांतर। अब जैसे इसमें क्या था कि ए बी के मध्य पूछा था, तो यहाँ पे इसके बीचों बीच में एकदम 2 ओम बचा पूरा हल करने के बाद। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो यहाँ पे सूत्र यही लगेगा, सूत्र V बराबर आई आर। भी आई का मान कितना 2, गुणा किसके लिए, 3 ओम के लिए पूछ रहा है, इसके लिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, तो यहाँ पे 2 गुणा नहीं 2 तिहाई 6 पूरा आ जाएगा वोल्ट। ये आपका चौथे का आंसर।